हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन। और आज मैं एक नया विषय लेकर के आया हूं कि पति से परेशान महिलाएं, जो पति से ससुराल में जो प्रताड़ित महिलाएं होती हैं, वो अपने बचाव के लिए कौन सा कानूनी हथियार, कानूनी अधिकार इस्तेमाल कर सकती हैं अपने बचाव के लिए। ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और मेरा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आप लोग मेरे को चैनल को देख रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बात करूंगा पति से परेशान महिलाएं क्या क्या करें। मान लीजिए किसी लड़की की शादी होती है ससुराल में, और ससुराल में रहने के बाद जो 2-3 साल हो गए या तुरंत ही 1-2 महीने के बाद में पता चलता है कि कोई ससुराल वाले किसी चीज़ को लेकर के, किसी मांग को लेकर के, मान लो गाड़ी की मांग है, 4 व्हीलर की मांग है, कैश की मांग है, पैसा मांग रहे हैं, या मान लीजिए किसी तरह की प्रॉपर्टी की मांग कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, या उसके परिवार में अन्य मेंबर भी उसको लेकर के, दहेज को लेकर के मारपीट करते हैं, या किसी और तरीके की प्रताड़ना, क्रूरता करते हैं उसके साथ में, तो उसको कौन से कानूनी अधिकार है आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये कि कोई लड़की अगर प्रताड़ित होती है अपने ससुराल में, तो उसको एक जो उसको अधिकार है वो है दहेज प्रथा 498 का। 498 में वो अपने पति पर दहेज प्रथा का एक मुकदमा कर सकती है, 498 IPC। उसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए परिवार का पति, अगर जो हस्बैंड है वो, या परिवार के और सदस्य, उसमें भाई भी हो सकता है पति का, पति के फादर भी हो सकते हैं, पति की माता भी हो सकती हैं, या पति की सिस्टर, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। और अगर मैरिड है तो पति की सिस्टर, जो पति की सिस्टर है उसका हस्बैंड, उसको अगर वो सब परेशान करते हैं, उसको उनको वो मुकदमे में ले सकती है, वंचित कर सकती है, और शिकायत कर सकती है कि हम लोग दहेज मांगते हैं, और अगर मैं मना करती हूँ उस पर नहीं है, मेरे पास तब तक पर नहीं है, इतना शादी थी उसमें कर दिया, मुझ पर और एक्स्ट्रा मेरे पास पिताजी भी है, माताजी पे नहीं है जो दे सके, तो ये मारते पीटते इस तरीके का आप 498 का मुकदमा दहेज प्रथा का आप कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया ये है कि आप महिला थाने में जाकर के ये तहरीर देंगे, इसके तहरीर के आधार पर आपकी FIR दर्ज होगी। दर्ज होने पर होता क्या, गिरफ्तारी एक साथ नहीं होती है, उसमें मीडिएशन बैठाते हैं, जिसमें डेट देते हैं, इसमें लड़के वाला भी आता है, लड़का भी आता है, लड़की के घर वाले भी जाते हैं, लड़की भी जाती है, और उसमें एक डेट देते हैं, उसमें एक मीडिएटर बैठता है। मीडिएटर एक पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, पुलिस महिला अधिकारी भी हो सकती है, या कोई मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। जो मीडिएटर बैठता है वो दोनों की बातों को सुनता है, गलती कहाँ है कहाँ नहीं है, और वो मीडिएटर उनके मीडिएशन कराने के बाद में फैसला करता है कि क्या इनका परिवार दोबारा बसेगा, या मुकदमा तहरीर, इनकी जो बात है, लड़की जो इल्ज़ाम लगाए दहेज मांगते हैं, यह सच है। वहाँ मीडिएशन जब होती है तो मीडिएशन वो तय कर लेती है, और मीडिएटर उसका फैसला करके, अगर मान लीजिए वहाँ फैसला नहीं हुआ और बात तय हो जाती है कि हाँ दहेज मांगते थे, तो वहाँ से मुकदमा 498 कायम हो जाता है, वो जाकर के चार्जशीट उसमें लग जाती है, और वहाँ मुकदमा कोर्ट में पहुँच जाता है। कोर्ट में आपको अपने क्षेत्रवाही अधिकार, जो क्षेत्र अधिकार होगा, उस कोर्ट में जाकर के आपको मुकदमा लड़ना है। उसमें जिसके नाम वांछित हो जाते हैं वो अपने वे लेकर आए, मुकदमा लड़ सकते हैं। ये तो हो गया लड़की के लिए कि लड़की 498 का मुकदमा कर सकती है लड़के वालों पर। इसके बाद मान लीजिए स्त्री धन, जिसके पिताजी ने उसको दिया हो, ये तो ससुराल से भी इसको मिला हो, लेकिन जब ससुराल से मिला है तो वो भी उसी का है। तो जो स्त्री धन होता है वो मान लीजिए वो लोग वो रख लेते हैं, नहीं देते हैं, तो उसमें वो मुकदमा उसमें 498 के साथ प्लस कर सकती है 406 IPC का, कि जो मेरा स्त्री धन है वो इन्होंने ले लिया, वो मुझे नहीं दिया है। उसके मान लीजिए उसके बाद में अगर वो लड़की को मारते पीटते, क्रूरता करते हैं, तो उसमें प्लस हो जाती है 323 IPC कि मारा पीटा इन लोगों ने, तो पूरा मुकदमा तैयार होता है। अगर ये सब बातें होती हैं तो 498A, 406 IPC, 323 IPC, ये पूरा मुकदमा 498 दहेज प्रथा में ये कायम हो जाता है। ये हो गया आपका एक बचाव, कि आप किस तरीके से लड़के वालों को सबक सिखा सकते हैं जो परेशान कर रहे हैं, दहेज मांगते हैं। उसके बाद में दूसरा आप पे मुकदमा, दूसरा यह कर सकते हैं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा होता है अधिनियम 2005 के अकॉर्डिंग सेक्शन 12 में, कि वो आपको क्रूरता से मारते पीटते हैं, आप पे हिंसा वगैरह करते हैं, तो उसमें आप घरेलू हिंसा का मुकदमा उन पर कर सकते हैं। ये अभी आपका एक अधिकार है। उसके बाद में एक अधिकार आपका ये भी है कि मान लीजिए पति ने आप पे कोई मुकदमा किया हुआ है, मान लीजिए डिवोर्स का मुकदमा किया, तलाक का किया, वो तलाक चाहता है और आप नहीं चाहते हैं, तो उसने आप पे नोटिस भेजा है आपको, तो आप उसका नोटिस का जवाब देंगे, तो भी आप वकील करेंगे ना, वकील करेंगे, वहाँ आएंगे जाएंगे, आने जाने का खर्चा, कोर्ट में कोई कागज सबमिट होगा उसका खर्चा, तो आप उस सेक्शन 24 में उससे मांग सकते हैं कि जो भी हर्जा खर्चा इन्होंने मुझ पर मुकदमा किया है, जो मैं आऊँगी हर्जा खर्चा इनसे दिलाया जाए मुझे, वो आपका एक अधिकार है सेक्शन 24 का। इसके बाद में आप पे एक मुकदमा आप और कर सकती है, वो आपका अधिकार है 125 CRPC। 125 CRPC में आप मुकदमा कर सकती हैं, उसमें आपको हर्जा खर्चा सब दिलवाया जाए। अगर आप मान लीजिए इस बीच में आपको कोई बच्चा हुआ है, आप स्कूल में पढ़ता है, तो उस प्रार्थना पत्र में आप स्कूल के उसके रिजल्ट वगैरह या एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें लगाएंगे, उसका खर्चा जो पूरा टोटल होता है महीने का, वो सब लगा करके, अपना खर्चा महीने का लगा करके उसमें आप देंगे 125 मुझे खर्चा दिलाया जाए, तो वो भी एक आपका अधिकार है। ये सब अधिकार आपके हैं जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद में महिलाओं का एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर दहेज का मामला दहेज में प्रताड़ित हो रहा है तो वो 498 उनका खड़ा है, वही एक अकेला मुकदमा आपका काफ़ी है लड़के वालों को सबक सिखाने के लिए। और तो उसका इस्तेमाल अधिक करें। अगर मान लीजिए कोर्ट में अगर कोई मुकदमा पहुंच जाता है, उसमें अगर पैरवी करनी है, फिर आप 125 CRPC का मुकदमा डाल सकते हैं, सेक्शन 24 का डाल सकते हैं अपना खर्चा लेने के लिए, और जो मुकदमे उसने करे हैं उसके लिए भी, और जो आपको खर्चा चाहिए, बच्चा अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर आपको कोई बच्चा हुआ है इस बीच में और वो उसको खर्चा आप कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, तो उसका खर्चा भी आप 125 CRPC में आप उसको मांग सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।